दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से यहाँ पर कामकाज कर सकता है। बिकॉज कल जो हम बात कर रहे थे, कल 2 दिवसीय फेड की मीटिंग है। तो वो मतलब यानी कि कल रात बुधवार था, वहाँ पे 2 बजे से स्टार्ट हुई थी और वो आज यहाँ पर एंड होने वाली है। तो आज जो है वो अनाउंस करने वाले हैं रेट कट के बारे में। डेफिनेटली रेट कट ही होने वाले हैं, अब तो यहाँ पर श्योर हो चुका है। पर जो हम कल यहाँ पर बात कर रहे थे कि कितने बेसिस पॉइंट से रेट कट होंगे, तो अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट होंगे या 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होंगे। ज़्यादातर जो अभी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, एक एक्सपर्ट्स के द्वारा एक वो होता है ना पैरामीटर, कि कितना रेट कट होंगे। वैसे श्योरिटी नहीं है, बट आप ये मान के चलो कि 40% या मान के चलो 30%। 30% एक्सपर्ट्स का कहना है कि 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट करेंगे और 70% अनुमान जो लगाया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होंगे। तो यहाँ पर अगर 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होते हैं तो एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि मार्केट इसको क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। किसको पनिश करेगा? मार्केट को करेगा। और अगर 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट होता है, जो जिसके चांसेस थोड़ा कम है, तो मार्केट इसको सेलिब्रेट कर सकता है और एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें यूएस फ्यूचर्स की, तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा डाउन थे, फिलहाल रिकवर कर चुके हैं। आज के दिन पे अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो आईटी सेक्टर गिर रहा था। आईटी सेक्टर पे तो खैर कुछ न्यूज़ आई थी इसलिए वो गिर रहा था, बट एनबीएफसी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, यानी एनबीएफसी समझ रहे हो ना, फाइनेंशियल सेक्टर, तो इसमें जो है आज काफ़ी अच्छी तेजी थी। और मैंने आपको कल एक बात बताई थी और ये बात सभी लोगों को पता भी होनी चाहिए। जब भी इंटरेस्ट रेट किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी आरबीआई कह लो या फेड कह लो, इनके द्वारा जब इंटरेस्ट रेट कट किए जाते हैं या हाई किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा सेक्टर जो इसमें इम्पैक्ट डालता है वो होता है एनबीएफसी फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि बैंकिंग आपका हो गया या फाइनेंशियल छोटे मोटे बैंक्स होते हैं या छोटी मोटी एनबीएफसी होती हैं। तो यहाँ पर ये आज बहुत तेज थी, बहुत बुलिश थी आज सारी एनबीएफसी। अगर आप खुद देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी के चार्ट को देखो, आज दिन भर बुलिश था। बैंक निफ्टी के चार्ट देखो, 560 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, लेकिन इससे ऊपर की तेजी हमको देखने को मिली। तो सारे सेक्टर एनबीएफसी आज, सारे स्टॉक्स आज जो एनबीएफसी के थे वो बुलिश थे। तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं हम? इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होने वाला है कल। ये हिंट हिंट लग रही है मार्केट, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट्स बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया रेट कट से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट या रेट हाइक से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ये एनबीएफसी सेक्टर को, और ये कहीं ना कहीं आज हमको बुलिश दिखाई पड़ रहा है। सो इस रीजन से अभी क्या होने वाला है मार्केट में, ये हमको देखना है फिलहाल के लिए। कल सुबह अनुमान मेरे हिसाब से, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, मैं गलत हो सकता हूं, अगर रेट कट यहाँ पर होता है कल के दिन पे, तो कल क्या आज रात हो जाएगा और आज रात यूएस मार्केट हमें बता देगा कि गैप अप होने वाले हैं कल सुबह में या गैप डाउन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रेट कट होते हैं तो हम एक गैप अप देने वाले हैं अच्छा खासा, और अगर नहीं होते हैं तो फिर गिरावट आ सकती है मार्केट में। मैं निफ्टी के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। मैं इसमें ज़्यादा अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे को खुद पता नहीं है, या किसी को भी दुनिया में कोई भी जो एक्सपर्ट है उसको नहीं पता नहीं है अभी कि मार्केट कल सुबह कहाँ ओपन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इवेंट है, आज रात को इवेंट है। ओके, अगर आप देखोगे तो आज ऑलमोस्ट सिर्फ एक और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, वही आपका एनबीएफसी सेक्टर ही ग्रीन में क्लोज हुआ है। बाकी सारे के सारे आज धरे पड़े हुए हैं। 1%, 2%, 2.5%, 3% तो नहीं है, बट एक डेढ़ एक से लेके 3% के बीच में गिरावट है। 3% की गिरावट आपको आईटी सेक्टर में यहाँ पर देखने को मिल रही है अच्छी खासी। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। आप लोगों के हाथ में भी ये कुछ नहीं है। अब आरबीआई, ओ सॉरी, आरबीआई गवर्नर कह रहा हूँ, फेड के गवर्नर जेएम पोवेल साहब क्या बोलते हैं। अब मान लो, चलो ठीक है, एक बात हम थोड़ा सा, मैं 1 मिनट लूंगा आपको। मान लो उन्होंने कहा कि हम 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करते हैं, मार्केट हो गया खुश, मार्केट तेज भागने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बयान भी दे दिया कि हम रेट तो कट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम इसमें कुछ अपनी शर्तें रख रहे हैं या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहे हैं कि इन चीज़ों पे ये चीज, ये इंटरेस्ट रेट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर मार्केट का मूड खराब हो जाएगा उस टाइम पे। तो ये चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं, ये कल सुबह पता लग पाएंगे हमें। तो जिन लोगों ने कॉल कैरी करके रखा है, पुट कैरी करके रखा है, बढ़िया है। ये तो बड़ा जीरो बनेगा आपका कल सुबह, ये बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा। बात करते हैं हम निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में क्या ट्रेड करके चलना है हमें कल के दिन के लिए। ओके, ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है, मैं दोस्तों यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज द 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक
चार से लेके 5 दिन हो चुके हैं निफ्टी को। निफ्टी बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव जोन में ट्रेड कर रहा है, बिकॉज मार्केट इज वेटिंग फॉर द ये आपका रेट कट के लिए वेट कर रहा है। कह रहा है उसी के बाद ही अपनी डायरेक्शन में करूंगा स्टार्ट कहीं के लिए भी। कुछ लेवल्स है मेरे पास जो कि मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे तो लेकिन बड़ा गैप अप गैप डाउन होने वाला है कल सुबह भी, आप जानते ही हो। तो उसके हिसाब से 25,140, तो ये कहाँ पर निकल कर आता है? 25,140, 25,000 ये आता है, यहाँ पर कहीं निकल कर आता है। अब आपको ये लेवल कहाँ से निकाला और कैसे निकाला मैं अभी आपको बताता हूँ। सो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। लेट मी ओपन द 30 मिनट टाइम फ्रेम। So in on the 30 minute time frame you will see कि this is the trend line providing a support for Nifty। तो निफ्टी अगर गैप डाउन कल सुबह होता है, जो जिसके चांसेस कम है, तो इस लेवल के आसपास कहीं मिलता है तो हम यहाँ पर बाई साइड का ट्रेंड अपना प्लान कर सकते हैं 25,140 के आसपास। बाकी निफ्टी में कोई अगर मैं अनदर लेवल की बात करूं तो 25,500 का अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर अच्छा फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो बाय करना है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर वेट एंड वॉच करना है कि एक्चुअली मार्केट कर क्या रहा है। फिर बाकी सेलिंग के लिए कोई लेवल मेरे पास निफ्टी में भी है नहीं, अननेसेसरी कोई मतलब नहीं बनता है वीडियो को लेंथी करने का, यू नो। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी इज लुकिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज लेट मी ओपन दी 1 डे टाइम फ्रेम। आपको देखने को मिलेगा चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, चैनल पैटर्न का आज बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। हम क्या बात कर रहे थे कुछ दिन से कि मार्केट जब इस जोन पर आया था यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पर बहुत टाइम इसने स्पेंड किया, इस जोन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। ऑलमोस्ट आप मान के चलो 1 महीना मार्केट ने इस जगह पर टाइम स्पेंड कर दिया। हम बोल रहे थे बैंक निफ्टी में बुलिशनेस आएगी आएगी और आएगी। क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसके पास एक खाली स्पेस इतना पड़ा हुआ था, ये पेंडिंग स्पेस था बैंक निफ्टी के पास। वहीं पर अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी में ये स्पेस था ही नहीं। निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। फिर निफ्टी ऑलरेडी अपने ये देखो आप, फिर निफ्टी जो है ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। सिर्फ बैंक निफ्टी एकमात्र ऐसा इंडेक्स था जो नीचे ट्रेड कर रहा था। तो दैट्स द रीजन कि हम बुलिश थे और आज बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है और हो सकता है कल और बड़ी तेजी दिखाई। तो अब कुछ लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल सुबह गैप अप गैप डाउन होने वाला है। आप लोग जानते ही उस चीज को, नहीं जानते हो तो जान लो इस चीज को कि गैप डाउन या गैप अप हो सकता है कल। 52,000 जो कि हमारे हाथ में नहीं है, 52,000 ये यानी कि ये पर्टिकुलर लेवल गैप डाउन होता है तो ये लेवल हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। एक शार्प शेल ऑफ आता है तो भी ये लेवल हमारे लिए एज अ सपोर्ट और बाइंग लेवल की तरह काम करेगा, पहला लेवल। दूसरा 53,500 ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कैसे करेगा, क्या करेगा, मैं भी बताता हूँ। अभी डेली टाइम फ्रेम पर हमने जब बैंक निफ्टी को ओपन किया था तो लास्ट टाइम बैंक निफ्टी ने इस लेवल पर अपना हाई टच किया था, उसके बाद फॉल आ गया था। अगेन फिर बैंक निफ्टी इस लेवल पर जा रहा है। इस लेवल पर बैंक निफ्टी फिर से अगर कल पहुंचता है और ये तो सीधा ऊपर निकल गया तो बात खत्म हो जाती है। बट अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेता है तो हम इसको सेलिंग साइड के लिए प्रेफर कर सकते हैं। तो दिस इज आवर बैंक निफ्टी एनालिसिस सेलिंग साइड के लिए। बाकी मेरे पास डाउन साइड के लिए कोई लेवल अभी अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं दोस्तों फिन निफ्टी के बारे में। तो दिस इज द फिन निफ्टी इंडेक्स, जैसे कि मैं बात कर रहा था। फिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, एनबीएफसी सेक्टर में है। जिस हिसाब से इसने आज ब्रेकआउट दिया, ऐसा ही लग रहा है कल सुबह गैप अप ओपन हो सकता है। इसको चार्ट को देख के बोल रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एनबीएफसी आज बुलिश हो गए। क्या पता अगर उन्होंने रेट कट के साथ कुछ ऐसी बात बोल दी तो कल ये जितनी बड़ी कैंडल बनी उतनी बड़ी रेड कैंडल भी बन सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अभी इसने फिलहाल के लिए अपना ऑल टाइम हाई आज तोड़ दिया है। बड़ा ब्रेकआउट बैंक फिर निफ्टी के चार्ट में दिखाई पड़ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ट्रेडिंग लेवल्स को देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं फिलहाल के लिए हमारे लिए। सो फिर निफ्टी दोस्तों अगर मैं बात करूं 24,000 यानी कि आपका ये पर्टिकुलर लेवल, इस लेवल पर अगर ये गैप डाउन दे देता है तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। बाकी बाकी हम देखते हैं कि ये गैप डाउन ओपन हो रहा है, हम देखते हैं कि ये गैप अप ओपन हो रहा है। इसके बाद आई रियली डोंट नो कि कितना बड़ा गैप अप होगा या कितना बड़ा गैप डाउन होगा। छोटा गैप डाउन हो सकता है, एक बड़ा होगा। ये आज रात को, वैसे रात को ही पता लग जाएगा आज हमें, जब यूएस मार्केट जो है ट्रेड कर रहे होंगे तो वहां पर जैसे वो बोलेंगे कि भाई हम रेट कट कर रहे हैं, मार्केट उस टाइम पे यूं भागेंगे ऊपर नीचे। जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं या बिटकॉइन ट्रेड करते हैं थोड़ा दूर रहना, वरना बड़ा लॉस हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है अगर सही डायरेक्शन में चला गया ट्रेड तो। बट वैसे इंस्ट्रूमेंट से दूर ही रहो, फॉरेक्स वॉरेक्स से। अपना इंडियन मार्केट बहुत बढ़िया है ट्रेड करने के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।